इन अदर लाइफ आई वुड हैव बीन एन एक्टर। आप कोर्ट जाना चाहती हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल मैं कोर्ट जाना चाहती हूँ। तो कहने लगे माहौल आप अजीब सा है। ऐसे देखिए मुझे जो भी करना पड़ेगा उसमें जाने के लिए आई विल डू। फखरुद्दीन इब्राहिम साहब इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर वर्कड विद। आप अच्छी भली एक लॉ फर्म में चल रही थी, यू कुड हैव गॉन ऑन टू बिकम अ जज, मुझे राइट? जेंडर का अंदाजा था कि भाई इफ यू become a judge then you have to conform to the male sort of norms of behavior. It wasn't an angst लेकिन एक desire to learn बहुत strong है मेरे अंदर। जो मुझे आता है I'm always willing to share और in whatever way I'm asked to contribute। अच्छा मुझे इस बात का अफसोस है that I'm not asked to contribute more but Amir Khan is a better actor but I like Shah Rukh Khan more। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक बशीर और आज हमारी मेहमान हैं अंबर डार। बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं, बहुत आजकल तो उन्होंने एक किताब भी लिख रखी है और उसके अलावा बहुत एक कहना चाहिए कि विमेन इन लॉ जो पाकिस्तान में एक मूवमेंट कह लें या एक जो उसके लिए मेरा ख्याल में एक बहुत एक शाइनिंग एग्जांपल भी हैं। बल्कि पिछले दिनों ट्विटर पे एक विमेन इन लॉ का एक पोस्ट आई जिसके अंदर उन्होंने बहुत लोगों की खवातीन की अचीवमेंट्स को शो किया। उसमें अंबर डार साहिबा का नाम नहीं था। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि डू यू नो हर? तो उन्होंने कहा जी जी हम जानते हैं। तो फिर उनका नाम उसमें मैंने और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अचीवमेंट के लिहाज से वो सबसे टॉप पे ही होंगी। तो आइए मिलते हैं अंबर डार साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और आपके अच्छे अल्फाज का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आई थिंक कि देयर आर मेनी अमेजिंग वुमेन इन लॉ इन पाकिस्तान। सारी बात यही होती है कि हम एक-दूसरे को शायद बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट हम्म, इनिशिएटिव जिसके थ्रू कुछ लोग मुझे भी जानेंगे और जी इसके बिल्कुल। अलावा आप और इस तरह लोगों को इंटरव्यू करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि ख़वातीन भी वकालत में काफ़ी काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। मैं आज हम एक्चुअली इसी के ऊपर इसके ऊपर भी फोकस करेंगे कि आपको आपका जो एक्सपीरियंस, आपका जो लाइफ जर्नी है पाकिस्तान जैसी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में और ख़ास तौर पे कानून का जो शोबा है वो तो ख़वातीन के लिए जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त तो बहुत कम थी। अब तो माशाल्लाह बहुत उनकी तादाद है प्रोफेशन में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके अर्ली लाइफ से। आपने बताया कि आप कराची से हैं। So how was जी। Karachi? How was Karachi that you actually grew up in? So the Karachi I grew up in was amazing. हमें तो Hmm. लगता था कि हम शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर में रहते हैं। बट आई ऑल्सो सो आई वाज इन स्कूल जब वो 1984 के कराची में रायट्स हुए, पंजाबी जी, पठान रायट्स, हमारे स्कूल्स बंद हो जी। गए, आई रिमेंबर हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे। तो हमने अपने बचपन में वो कराची भी देखा कि जिसमें फिर हुँ, हुँ। टेंशन नजर आनी शुरू हो गई। तो उसके बावजूद हमें लगता था कि कराची जैसा कोई शहर नहीं है क्योंकि वहां पे इतनी सारी कौमें इकट्ठे रहती थी और सबको जी। कराची अपना लगता था। तो बड़ा खास शहर है कराची। और हुँ, आई थिंक मैंने कराची से यही बात सीखी है कि लोग एक दूसरे के साथ कितने अच्छे तरीके से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को एन्जॉय कर सकते हैं, उनके खाने खा सकते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई फील। एक दूसरे की हम जी। ज़बान समझते हैं, बोलते हैं। तो आई थिंक कराची की मेरे लिए तो वही एक ग्रेटनेस थी, आप समझें अभी भी है, जितने भी वो मसाइल से गुज़रता है। लेकिन किसी भी बड़े शहर की तरह कराची में मसाइल थे, हैं और अभी भी मैं कराची आई हुई हूँ छुट्टियों पर तो फेस कर रहे हैं उन मसाइल को और अभी भी मैं कहूँगी बेहतरीन शहर है। अच्छा। चलें वो एक एक तो आपने वो कहा बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात कही। सवाब बात से बात निकलती है। आपने कहा कि 84 के राइट्स आपको याद होगा। वो भी आपने उसका ज़िक्र किया। और वाक़ई उस वक़्त तक कराची एक बड़ा प्रिस्टीन एक हम भी इधर पंजाब से जाते थे। तो वो हमें बड़ा ही खुशगवार उसकी जो सी ब्रीज़, उसकी हवा, उसके खाने और उसका खुलापन आई थिंक जो लाहौर की एक तंग-तंग सड़कों से वो एक डिफरेंट एक शक्ल पेश करता था। लेकिन एक टेंशन सिमर कर रही थी अंडर द सरफेस। उसके ऊपर आप कैसे उसको ये डिस्क्राइब करेंगी कि वो कैसे अपने आप के साथ कराची जी रहा था और बाद में जो कराची चला उसके बारे में भी कुछ बताइए हमें? देखिए, कराची की आई थिंक एक बड़ी ख़ास बात ये है कि टेंशन्स अपनी जगह होती हैं लेकिन कराची हर एक को एक कराचीआइट भी बना देता है। सो माय जी। फैमिली इज़ नॉट वी आर नॉट ओरिजिनल अगर आप समझें कि अगर कराची ख़ास सिंधियों का शहर है या उर्दू स्पीकिंग लोगों का शहर है तो आई एम नॉट फ्रॉम ईदर ऑफ दोज़ कम्युनिटीज़। जी। मगर मैं कराचीआइट हूँ और बहुत फ़ख्र से मैं अपने आप को कराचीआइट समझती हूँ और जिन लोगों के साथ मैं स्कूल में पढ़ती थी वो भी इसी तरह डिफरेंट मुख्तलिफ बैकग्राउंड से थे।
लेकिन कराची सबको एक जगह पे लाके खड़ा कर देता था और सबको एक कम्युनिटी बना देता था। तो आई थिंक मैंने उसकी टेंशन से ज़्यादा उसकी कम्युनिटी को महसूस किया है। एक हुँ, और चीज़ मैंने कराची की महसूस की कि एक हर कोई देयर वाज़ अ स्ट्रगल फॉर एक्सीलेंस, अ स्ट्रगल फॉर इन्वेंटिवनेस, कुछ नया करना है, कुछ चाहे वो जुगाड़ हुँ, आप समझिए जिसको हम मैं जुगाड़ मैं कोई जो लफ्ज़ बड़ी कराची से शुरू हुआ शायद। शायद अब इतना तो मुझे भी इसके लफ्ज़ की नहीं पता ओरिजिन्स का, लेकिन जी, एक हम लोगों में एक था कि भई कराची वाले हार नहीं मानते। बहुत हुँ, रेज़िलिएंट लोग हैं और जी, वो बुरे मुश्किल से मुश्किल हालात में खड़े होते हैं और कुछ ना कुछ नया कर लेते हैं। सो आई थिंक मैंने तो वेरी कराची इंटरेस्टिंग। को इसी तरह पाया है और आई फ़ील कि मैं कराची की ये लेगेसी अपने अंदर कैरी करती हूँ। आई होप आई एम अ वेरी रेज़िलिएंट पर्सन माय सेल्फ। नहीं, नहीं हुआ। तो कराची अच्छा वो आप आपकी फैमिली में लॉ का तो कोई रुझान नहीं था? आपके नहीं, नहीं, पेरेंट्स और बिल्कुल भी आपके नहीं। कोई इमीडिएट फैमिली में तो लॉ के प्रोफ़ेशन में तो कोई नहीं था। तो व्हाई डिड नहीं, यू चूज़ लॉ? लॉ आपको इंस्पायर करता था? डिड यू फील नहीं, मोटिवेटेड टू लॉ डू चोज़ लॉ मी। स्टडी? आई थिंक ये कहना गलत होगा कि आई चोज़ लॉ। आई थिंक लॉ चोज़ मी। जस्ट हुँ, अ लिटिल बिट बाय वे ऑफ बैकग्राउंड, मैंने अच्छा, अपने ए लेवल्स कराची से किए, फिर मैं बाहर पढ़ने चली गई अमेरिका, अंडर हुँ, ग्रेजुएट मैंने वहाँ से किया। और मैंने इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स पढ़ा उस ज़माने में। तो वही ख़्याल था जैसे आम बच्चों का होता है कि जी हम इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल चीज़ है, लिटरेचर का मुझे बहुत शौक था, अभी भी है। हुँ, तो लॉ तो दूर-दूर से नहीं था, मगर हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसमें हमें ऑप्शंस थी कि हम और सब्जेक्ट्स भी ले सकें। तो मैंने इंटरनेशनल हुँ, लॉ का एक कोर्स लिया, आई एन्जॉयड इट। उसके बाद मैं ग्रेजुएट करके पाकिस्तान आई, तो हमारे कुछ दोस्त थे जो बैरिस्टर्स थे। मतलब मुझसे काफ़ी बड़े थे, फैमिली फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने कहा हुँ, कि इसकी अंग्रेज़ी अच्छी है, बिकॉज़ मैंने लिटरेचर में बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट अमेरिका से किया हुआ था, तो उन्होंने कहा जी इसकी अंग्रेज़ी अच्छी है, तो लॉ में हमें कुछ थोड़ी-सी ऑफ़िस में आके हेल्प कर दो। मैंने कहा ठीक है, फारिग बच्चे आपको पता है जब ग्रेजुएट करने के बाद आप बोर भी हो रहे होते जी, हैं, फारिग भी होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा अच्छा अब क्या करें लाइफ़ के साथ। तो मैं कुछ उनको हेल्प करने गई, लेकिन वो मुझे लीगल ओपिनियंस दे देते थे रिसर्च करने के लिए कि अच्छा इसमें ये देख लो, और हुँ, मैं बिल्कुल एज़ एन इंग्लिश मेजर उसको देख रही होती थी। तो आई थिंक लॉ चोज़ मी, वो कुछ ऐसा उसने मुझे पकड़ा वहाँ पे, दबोचा इज़ प्रोबब्ली अ हुँ, बेटर वर्ड। और वो दिन और आज का दिन आई फेल्ट आई हैड कम होम टू माय सेल्फ इन लॉ। लॉ की 2 हुँ, बातें मुझे बहुत पसंद थी, वो थी एक तो ये कि एनालिटिकल है बहुत ज़्यादा, सो कुछ मेरा शौक भी था कि ज़रा बाल की खाल उधेड़ने का शौक था, और जी, दूसरा जी, ऑलवेज़ इन अ न्यू स्टोरी। सो मुझे स्टोरीज़ का भी शौक था। तो एक लिहाज़ से अगर मैं तो देखती हूँ कि मुझे लिटरेचर डायरेक्टली ले गया लॉ की तरफ, एंड लिटरेचर हुँ, वाज़ प्रूव्ड टू बी एन एक्सीलेंट प्रिपरेशन फॉर अ लीगल करियर। अभी भी मैं हुँ, लॉ को एज़ अ स्टोरी लेती हूँ। आई लव द एनालिसिस, लेकिन अब इतना शऊर भी है कि आई फील लॉ इज़ अ ग्रेट वे टू help. I know that sounds like a bit of a cliche, लेकिन फिर भी justice is something we strive for, and what better हुँ, way to strive for it than through law? ट्रू, ट्रू। फिर आपने व्हाट डिड यू एक्चुअली एन्जॉय स्टडीइंग जब आप लिटरेचर पढ़ रही थी, इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी या व्हेन यू वर एक्चुअली स्टडीइंग फॉर योर बार एग्जामिनेशन? क्या ये ज़्यादा किस चीज़ को आपने the ज़्यादा truth एन्जॉय is, किया? मेरा फर्स्ट एंड लव तो लिटरेचर है। आई हुँ, थिंक दैट देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और राइट, आई थिंक अभी भी अगर एक खूबसूरत सेंटेंस लिखा हो कहीं, या शायरी भी हो, उर्दू शायरी भी हो, मुझे बहुत ज्यादा लफ्जों के खेल में हुँ, बहुत एक मेरे छूती है वो बात, मुझे दिल को छूती है, इसीलिए मुझे सॉन्ग्स का भी बहुत शौक है, पोएट्री का भी बहुत शौक है। सो आई थिंक लिटरेचर इज डेफिनेटली माई फर्स्ट लव, लेकिन आई नेवर सॉ माई सेल्फ प्रैक्टिकली डूइंग लिटरेचर। मुझे लगता था हुँ, बस मैं लिटरेचर को एन्जॉय करती हूँ, और वो एन्जॉयमेंट मेरी अभी भी कायम है। तो जब मुझे याद है, जब मैं अ, अपने फाइनल ईयर, सीनियर ईयर कॉलेज के मैं जब पहुँच रही थी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं लिटरेचर को कैरी नहीं कर सकूँगी, क्योंकि जब आप उसको हुँ, हायर स्टेजेस में जाते हैं, तो वो बहुत आप क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं, और वो हुँ, एन्जॉयमेंट कम होती जाती है। तो मेरी मेरी एन्जॉयमेंट वाज़ लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट। वेरी इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग। का इकोनॉमिक्स हुँ, का मुझे बहुत शौक है, अभी भी है। आप देखें, मैंने जो हुँ, लॉ चुना अपना फ़ोकस, वो इकोनॉमिक लॉ जी, के ऊपर मैंने हमेशा काम किया है। मुझे लगता है कि इंसान सारी मेहनत हम ज़िंदगी में इसीलिए करते हैं कि हम अपने लिए इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें। हमारे एक मुल्क की लेवल पे भी हम इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। तो अगेन कानून वो व्हीकल है जिसके थ्रू आप वो इकोनॉमिक आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं। सो आई जी, जी, थिंक बहुत मुश्किल है मेरे लिए बड़ी आपने कहना। इंटरेस्टिंग बात है। इट्स ये ट्रू। मेरी ज़िंदगी, ये लिव्ड ट्रूथ है मेरा। ये मैं इसके थ्रू रही हूँ हमेशा। बट हुँ, मुझे लगता हुँ, है कि तीनों चीज़ें मेरे साथ एक जगह आके मिल जाती हैं। बट येस, आई एन्जॉयड लिटरेचर ट्रेमेंडसली। आई थिंक द वर्ड एन्जॉयमेंट फॉर लॉ इज़ प्रोबब्ली नॉट एप्रोप्रिएट। मैंने एन्जॉय किया, लेकिन वो एक डिफरेंट लेवल, वो एक पर्सनल बट एन्जॉयमेंट मे नहीं बी थी। आई थिंक मे बी सैटिस्फैक्शन लॉ से येस। आप तो अपना नो, आई इनर थिंक सेल्फ आई को न्यू सैटिस्फाई आई तो करते हैं। मुझे यू लगता गेट था अ कि लॉट मैं, ऑफ या सॉरी, इफ आई या यूज़ द वर्ड किक, यू गेट द किक आउट ऑफ इट। तो अगर येस। आप ये करते रहें तो इसका मतलब है कि लॉ आपके लिए ही है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही था। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, मुझे लगा कि आई हैव कम होम टू माय सेल्फ। हुँ, मुझे जैसे अपना इंटेलेक्चुअल होम मिल गया लॉ में, और अच्छा वो अभी भी है।
अच्छा अमर ये बताइए कि जब आपको आई कैन अंडरस्टैंड, अब इट वाज वेरी इंस्ट्रक्टिव लिसनिंग टू यू के जो लिटरेचर की वजह से एंड द लैंग्वेज स्किल्स दैट यू हैव, और उसके बाद एक वेल रेड इंसान की जो अ, एक तहरीर को देखने का एंगल होता है या एंगल्स होते हैं, वो तो चले, उसकी वजह से आपने लॉ में चूंकि बहुत ज़्यादा तहरीर होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा आपको केस पढ़ना पड़ता है, उसमें बड़े एंगल्स निकलते हैं। तो क्या जी उसको पढ़ने के बाद, उसको उन लफ्ज़ों को अपने हक में इस्तेमाल करने के बाद आपके अंदर वो भी एक ख्वाहिश थी कि मैं इसको परफॉर्म भी कर सकूं बिफोर द कोर्ट, और क्या वो पूरी हुई? अभी मैं उस पे आता हूं कि आपने किसको ज्वाइन किया, लेकिन आप ये बताइए कि वो किस हद तक पूरी हुई, एंड बीइंग अ फीमेल उसमें कोई रुकावट थी? मैंने 4-5 सवाल इकट्ठे कर दिए, सो यू कैन नहीं, एक्चुअली गो ऑन एंड टेक योर टाइम। ऑल एक्सीलेंट क्वेश्चंस, और मैं मुस्कुरा रही थी जब मैं आपके सवाल सुन रही थी, बिकॉज़ आई थिंक कि हर लॉयर, खास तौर पे पाकिस्तान में, जैसे हम बैरिस्टर और सॉलिसिटर का कोई वो फ़र्क नहीं है हमारे प्रोफ़ेशन में। हम हम्म। अगर लॉयर बन जाएँ एक दफ़ा तो हम कोर्ट में भी अपीयर हो सकते बिल्कुल। हैं, हम फ़र्म में भी काम कर सकते जी। हैं। तो मुझे लगता है जो लॉयर कोर्ट में अपीयर होना चाहता है या होता है, उसमें एक परफ़ॉर्मेंस का कहीं न कहीं कि जज़्बा होता है, और नहीं होता तो होना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी होना चाहिए। परफॉर्मेटिव तो परफ़ॉर्मेंस। मेरा क्वेश्चन ये, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा क्वेश्चन ये था कि आर यू अ परफॉर्मर योरसेल्फ, आई और थिंक किस सो। हद तक है? आई थिंक मैं हूँ, आई कैन ऑलमोस्ट गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि मुझे थोड़ा पसंद है। आई मीन देखिए, इन हम्म। अदर लाइफ आई वुड हैव बीन एन एक्टर। मुझे ओह, बहुत शौक था। ये तो दैट्स मेरा वेरी, एक, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये आपने मुझे पहले बताया था ऑफ कैमरा। यस। मुझे दुःख रह गया है कि मैंने एक्टिंग नहीं की। मेरा बचपन का वो कहते हैं ना, हम्म। एक छुपा हुआ शौक था। लेकिन हम एक काफ़ी एकेडमिक, माय फैमिली इज़ आल्सो वेरी एकेडमिक, तो आई थिंक वो उस शौक को कभी देयर वाज़ नो वे दैट दैट डिज़ायर वुड बी फुलफिल्ड। ना कभी मैंने उसको इतना रियलिस्टिकली सोचा, लेकिन स्टेज पे परफ़ॉर्म करने का मुझे बहुत शौक था। स्टेज पे हम्म। गाने का मुझे बहुत शौक था। मुझे तो बस मौका ओके। चाहिए था, एंड आई वुड ऑलवेज़ सिंग। सो आई थिंक देयर वाज़ अ हम्म। परफॉर्मर। बट आपने एक बात पूछी कि एज़ अ फीमेल इन पाकिस्तान, आई थिंक आई वाज़ आल्सो कॉन्शियस दैट आई एम अ फीमेल इन पाकिस्तान। तो मुझे इस बात का हम्म। बहुत एहसास था कि मैंने अपने आप को एक सही तरीके से कंडक्ट करना है। I हम्म। you will ask me in a minute who I worked for, but I will tell you a quick story. When I हम्म। first joined my pupil master, who we'll talk about in a minute, तो उन्होंने मुझे कहा हम्म। कि आप कोर्ट जाना चाहती हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल मैं कोर्ट जाना चाहती हूँ। तो कहने लगे माहौल आप अजीब-सा है। ऐसे देखिए, मुझे जो भी करना पड़ेगा उसमें जाने के लिए आई विल डू। हम्म। अगर वो रिक्वायर करता है कि हम एक सर पे दुपट्टे रख के जाएँ, तो हम सर पे दुपट्टा रख के जाएँगे, राइट। करना था। तो जज़्बा भी था, फिर आई हैड एक्सीलेंट सीनियर्स हू वी विल टॉक अबाउट, लेकिन एक शाइनेस थी मेरे अंदर जो मुझे वक़्त लगा उसको ओवरकम करने में। आई थिंक आपने वो कितना अरसा लगा आपको शाइनेस को ओवरकम करने में, और डिड यू एवर ओवरकम दैट आई शाइनेस? डोंट नो इफ आई एवर फुली ओवर, आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत जब मैं प्रिपेयर्ड होती थी, तो हम्म। एक दफ़ा आपका एक स्विच ऑन हो जाता है और फिर उसके हाँ, बाद आप एक नई एग्जैक्टली। ज़ोन में चले जाते हैं। लेकिन हम्म। वो एक एंग्ज़ायटी तो रहती है शुरू करने से हम्म। पहले, और मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि अच्छी बात भी है। इट कीप आपको आपको अपना आप अपने टोज़ पे रहते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि भई आपने वाक़ई मेहनत करनी है। बट आई डिड फील एज़ अ वुमन आई हैड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू बी टेकन सीरियसली। इट्स वेरी ईज़ी टू टेक अ फीमेल लॉयर सुपरफिशियली एंड टू हम्म। प्रेज़ हर फॉर हर सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मसलन आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है या आपकी शक्ल अच्छी है। ये चीज़ें हम्म। की जगह अच्छी बात है, हर प्रेज़ हर एक को अच्छा लगता है, लेकिन आप पहचाने जाना चाहते हैं अपने काम के लिए, और उसके ट्रू। लिए येस, आई हैड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। आई हैड टू बी कॉन्शियस दैट आई एम अ फीमेल एंड आई हैव टू कंडक्ट माय सेल्फ इन एन एप्रोप्रिएट वे। हम्म। तो आप, आपके ख्याल में आपका जो, जब आप कराची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में गई, आई एम प्रिज्यूमिंग कि सबसे पहले आप वहीं गई होंगी, हाई कोर्ट में भी ऑब्वियसली गई होंगी, लेकिन कराची हाई कोर्ट इज अ लॉट बेटर देन अदर हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन डिड यू एवर फील दैट यो, आपने फील किया कि जो जो बाहर की एजुकेशन है मेरी, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इट इज़ माई ओन पर्सनैलिटी विच कैरीज मी थ्रू दिस एडवर्सिटी, वो आपने उसको कैसे टैकल किया आपकी पर्सनैलिटी ने, और आपने उसको किस तरीके से आप उसमें से गुजरी? अच्छा देखिए, मैंने अपनी एजुकेशन को बहुत वैल्यू किया है। मैंने कभी नहीं ओके। महसूस किया कि माय एजुकेशन वाज़ नॉट वैल्यूएबल। माय एजुकेशन, उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मेरी एजुकेशन ने मुझे एक हम्म। एक्सपोज़र दिया, मुझे एक पर्सपेक्टिव दिया। ठीक है, ऑब्वियसली मैं फिर भी पाकिस्तानी हूँ, मेरे अंदर वो सारे जो सोशल हमारे नॉर्म्स हैं, उनके एहसास मेरे अंदर मौजूद था। तो मुझे लगता है कि मेरी एजुकेशन ने मुझे बल्कि बहुत फ़ेवर किया, और उससे ये भी हम्म। हुआ कि शायद मैं कई बातों से अपने आप को फ्री भी कर देती थी। मसलन मुझे लगता था कि हम्म। मैं अपनी एजुकेशन, मुझे किसी, अगर कोई मुझे किसी लेवल पे ऐसी पे एंगेज करना भी चाह रहा है जिसमें मैं उससे नहीं एंगेज करना चाहती, तो मैं पीछे हट सकती हूँ। मेरे पास और हम्म। टूल्स मौजूद थे। आई फ़ील एजुकेशन आपको टूल्स देती है। लेकिन हम्म। आपके पास अगर अपने बैग में जितने औज़ार होंगे, आप उतना अच्छा काम कर सकते हैं। और मेरे ट्रू। पास कई औज़ार थे।
मुझे नहीं लगा कि हम्म, भाई मुझे अब आप थोड़ी सी मैं इस तरह की बात कर रही हूँ कि आपको किसी से हंस के बात करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, मुझे लगा मैं अपने कर राइट, लूंगी, अपने काम से काम कर लूंगी। तो हम्म, ये कॉन्फिडेंस मुझ में ना होता तो शायद मेरा करियर ही बहुत डिफरेंट होता। अम, एग्जैक्टली। मैं आज ये भी मैंने लोगों भी को चीज़ ये देखती नोट की है कि आपका आई थिंक योर सेल्फ बिलीफ जो है इट एक्चुअली ओवरराइड्स एवरी अदर फैक्टर दैट यू हूँ। माइट हैव, एंड यू डू एब्सोल्युटली। हैव अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन योर पर्सनालिटी। अच्छा, दूसरे मैं अब यहाँ अब आते हैं कि आपने जब चूज किया, डिड यू चूज मखदूम अली खान साहब ऑफिस बाय चॉइस? पहले वो आपने चूज किया या फखरुद्दीन जी इब्राहिम के ऑफिस में आप पहले गई? ये जरा नहीं, नहीं, बताइए। ये एक बहुत मज़े की स्टोरी है, बल्कि हम्म, मैंने जब मैंने आपको अभी बताया मैंने कि जब मैंने बैचलर्स किया था तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स थे जो बैरिस्टर्स थे, और उन्होंने मुझे जी, इंटर्नशिप के लिए अपने पास बुलाया। तो दैट वाज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, और वो थे हम्म, एहसन रिज़वी साहब, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लॉयर्स इन दिस कंट्री। रिज़वी ईसा के फाउंडिंग पार्टनर थे और उनकी वाइफ फरीसा एहसन। सो दे वर फैमिली फ्रेंड्स। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में हम्म, बुलाया, तो मुझे वहाँ जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो मैं बहुत लोगों को आते-जाते देखती थी। एंड हम्म, one of the persons I saw coming and going was मखदूम साहब। एंड एक ही दफ़ा हम्म, आए थे मखदूम साहब, और उनके बारे में किसी ने कहा कि इन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन पे उनका वो बुक आई थी उस ज़माने में। तो जी, आई वाज़ वेरी इंट्रिग्ड कि अच्छा लॉयर, वाओ! किताब भी लिखते हैं। लगता था वाओ! ऐसे भी लोग हैं हम्म, दुनिया में। अच्छा, खैर वो जी, बात आई गई हो गई। आई फिनिश्ड माय इंटर्नशिप, फिर मुझे माय फादर कन्विंस्ड मी कि बेटा ये तुमने अगर लॉ करना है तो तुम्हें अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करनी चाहिए। तो मैं बार लॉ करने चली गई। लेकिन ज़हन हम्म, में कहीं नहीं गया कि मखदूम साहब के पास तो मैंने काम करना है। तो ओके, जब मैं वापस पाकिस्तान आई, फिर मैंने अपने पुराने दोस्तों को, जो एहसन भाई, मैं उन्हें कहती थी, एहसन भाई के दफ्तर से जो कॉलीग्स थे उनमें एक खैर थे कुछ कॉलीग्स, उनमें कुछ जानते थे मखदूम साहब को, क्योंकि वो लोग वकील मुझसे सीनियर थे, वो तो वकालत कर रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने जी, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया मखदूम साहब से। तो मखदूम साहब से मैं मिलने गई तो कहने लगे कि देखें, यूर ऑब्वियसली आपकी क्वालिफिकेशंस तो हैं, बट हमारे पास जगह नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, हम्म, कोई मसला नहीं, जब मैं वैसे ही मिल लेती हूँ आपसे, मुझे तो मिलने का शौक था। तो खैर हमारी आधा हम्म, घंटा बात खत्म हुई। तो मैं खुदाफिज करके जाने लगी तो कहने लगे नहीं, फिर आप ज्वाइन कर लें कल से। हम्म, तो आई वाज़ अच्छा, बोल्ड ओवर। आई सेड अच्छा, ये तो अच्छा इंटरव्यू हो गया, जो मुझे पता ही नहीं था कि इंटरव्यू हो रहा है। हम्म, तो देन आई हम्म, वर्कed with him for the next 4 years. So yes, I did choose him. I sought him out. I thought he was the best lawyer in the country, and हम्म, मैंने बहुत कुछ सीखा है नो उनसे। डाउट, आई थिंक हम्म, कुछ आता है वकालत में, मैंने उनसे सीखा है, और जो मेरी गलतियाँ हैं वो मेरी अपनी हैं, लेकिन अच्छा मैंने हम्म, बहुत सीखा है उनसे। यू बीन वेरी काइंड। वो आई थिंक इट डिजर्व्स दैट प्रेज एनीवे। डेफिनिटली, अच्छा, मुझे डेफिनिटली। ये बताएं कि जब उनके साथ आपने काम किया, जितना अरसा भी आपने किया, सो वाज इट अ सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस? आपको उसमें मजा आया, एंजॉय किया? आपने समझा कि आपकी लाइफ एनरिच हो रही है और आप ग्रो कर रही हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज अ प्रोफेशनल, और एक अच्छा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस आप समझती हैं? देखिए, डेफिनिटली एज़ अ प्रोफेशनल मैंने बहुत ग्रो किया उसमें। एज़ हम्म, अ एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक उस ज़माने में माय पर्सनल लाइफ वाज़ वेरी सेपरेट फ्रॉम माय वर्क, जो कि हमेशा रही है, मगर शुरू से थी। तो हम्म, और ना मखदूम साहब आपसे इन चीज़ों में एंगेज करते थे बहुत ज़्यादा। वो भी बहुत काम से काम रखने वाले उस्ताद थे। हम्म, तो आई डोंट थिंक कि पर्सनल लाइफ का इतना इंटरैक्शन था वहाँ पर, लेकिन डेफिनिटली एज़ अ प्रोफेशनल तो मैंने आपसे जैसे कहा भी कि मैंने उनसे बहुत सीखा। मसलन हम्म, अच्छा लिखना, कि अच्छी चीज़, एक परफेक्शन के लिए, एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना, काम चलाओ काम नहीं होता था। बेहतरीन हम्म, चीज़, नहीं नहीं, वो आर्ग बिल्कुल नहीं। आर्ग्यूमेंट्स और को फिर डिबेट करना, हम्म, बहुत और कुछ फिर सीखा। उसके बाद आप फखरुद्दीन इब्राहिम के पास गई, जो कि जी, और ये दो जो आपने मुझे एग्जांपल्स बताई हैं, तो जी। आई वाज अ बिट जेलस। मैं तो ये सोच रहा था, आई विश आई हैड दैट चॉइस इन लाहौर। लाहौर में तो मैं बड़े अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं डेफिनेटली, अभी भी जी, हैं, आई लेकिन वाज़ वेरी कराची हैज ऑलवेज बीन वर्ल्ड अपार्ट, मेरे ख्याल है। आई वाज़ वेरी लकी। अगेन फखरुद्दीन साहब हम्म, के साथ भी मेरा थोड़ा बहुत जान-पहचान थी। एक ज़माने में मैंने एक इंटर्नशिप की थी सीपीएलसी की, तो उस वक़्त वो गवर्नर सिंध थे, सो उनका इंटरव्यू किया था। दिस इज़ मेनी इयर्स अगो, आई वाज़ स्टिल अ स्टूडेंट, हाउ किड्स डू इंटर्नशिप्स। तो वो भी अच्छा, मेरे ज़हन में थे कि अच्छा दिस इज़। हम्म, फिर आई न्यू हिज़ सन ऑल्सो, जो एहसन भाई के पास काम करते थे, तो आई न्यू हिम। तो उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि कभी भी ज़रूरत हो तो तुम आना, इफ यू वांट टू वर्क विद अस, यू आर मोस्ट हम्म। वेलकम। तो सो फिर उस आफ्टर वर्किंग फॉर व्हाट 4 years विद मखदूम 4 साहब years, 4 आप? years with Maktub Saab, हम्म, I felt like there was need for a change. Um, ओके, and uh, and there must have been other reasons which I can't remember now, but I think there was a time for change. हाँ हाँ, होता है ना, आप एक जगह पे स्टेगनेंट हो हाँ, you जाते हैं। feel like you want to, and जी जी, मैंने फिर फखरुद्दीन साहब को ज्वाइन किया। I must say that फखरुद्दीन इब्राहिम साहब is one of the best human beings I've ever worked with. हम्म, I think उनका, अच्छा, मैं जो आपने पहले बात की थी एज़ अ ह्यूमन बीइंग, उनकी माशाल्लाह, आई थिंक वो शायद उस अपनी एज के, क्योंकि वो ऑब्वियसली मखदूम साहब से भी काफ़ी बड़े थे, ही वाज़ वेरी सीनियर, हम्म, एंड वो अपने जी उस पॉइंट पे पहुँच चुके थे कि उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी और अपने प्रोफेशनलिज़्म को कंबाइन कर लिया हुआ था। उनको वो जी, 2 अलग-अलग रखने की ज़रूरत नहीं थी, एंड ही वाज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द काइंडेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर मेट। हम्म, और अच्छा, बहुत ईमान मज़बूत था उनका, और वो समझते थे कि
आई मीन वो इतने आई डोंट नो हाउ रिलीजियस ही वाज, मगर उनको ये लगता था कि अगर आपने इंसानियत की खिदमत कर दी तो आपने सबसे अच्छा काम कर दिया दुनिया में। हम्म। आई जी लर्न जी। आई तो रियली आप लर्न। कोई कोई इम्पोर्टेंट केसेस या कोई कोई इंटरेस्टिंग वाक़े आपके जहन में हो या आपकी मेमोरी में, तो शेयर करें जो आपने वहाँ पे व्यूज़ के लिए। उनके साथ मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस, बिकॉज़ आई असिस्टेड हिम इन द सुप्रीम कोर्ट, मगर मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं असिस्ट किया। आई हैड माय ओन वर्क, बट वन इंसिडेंट दैट आई रिमेंबर वेरी वेल वाज़, येस, दिस इज़ द वन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट, कि हम्म। नैब की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को अमेंड करना था। दिस इज़ द फर्स्ट हम्म। टाइम दैट इट्स बीइंग अमेंडेड, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2001, 2002। सो उस जी ज़माने जी। में नैब ने उनको एंगेज किया था फॉर अमेंडमेंट्स, एंड आई वाज़ द जूनियर लॉयर असिस्टिंग हिम ऑन दोज़ अमेंडमेंट्स। अगेन वो देखें कि वो उस ज़माने की अंग्रेज़ी लिखने की जो प्रैक्टिस थी, वो अभी तक मेरे हर पॉइंट पे काम आती थी। तो वो हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आई वुड ट्रैवल टू इस्लामाबाद विद हिम, एंड नेचुरली ही वाज टू सीनियर टू मेक प्रेजेंटेशंस, तो वो सारी प्रेजेंटेशंस मैं बनाती थी। एंड यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट राइट। 2001, 2002, उस ज़माने में कहाँ आपको एक तो लड़कियों को इस तरह का मौका मिलना, आई मीन आई वाज वेरी यंग माई सेल्फ, और वो मुझे वो बहुत हम्म। ट्रस्ट करते थे, मौका देते थे। वो उन्होंने कभी हम्म। नहीं कहा "अरे, तुम्हें क्या पता, मैं बताऊंगा", ये चीज़ नहीं थी उनमें। आई मस्ट से नहीं, बोथ माई और दूसरा मेरा ख्याल में आप ये डिपेंड करता है कि अगर आप अपने सेल्फ बिलीफ है आपके अंदर, तो लोग भी आपको उसी तरह ही ट्रीट करते हैं। ये आपके अंदर चूंकि है, दैट्स व्हाई यू एक्चुअली मेड योर ओन स्पेस, आई गेस। आपने अपनी नहीं, जगह काइंड आप ऑफ, बनाती गई हैं। हाँ, आई और थिंक कुछ और बना, लोगों ने भी मदद की, कुछ मैंने बनाई। आई थिंक ये मिल-जुल के ही होता है, नोबडी कैन यू नो, कोई छीन के तो नहीं कर सकता। बट आई जी। विल से दैट फखरुद्दीन साहब ने मुझे बहुत स्पेस दी, और हम्म। मैंने वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, यू नो, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में खड़े होके मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, नैब चेयरमैन से मिल रही हूँ। वो उस वक़्त वो लोग बहुत ज़्यादा आपको बड़े लगते हैं अपने से, मतलब इन द सेंस कि दे लुक, दे फील ऑलमोस्ट फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यू नो, यू आर रियली अ जी। जूनियर यंग लॉयर, आपको बहुत अजीब लगता है, बट इट वाज़ अमेजिंग, फैंटास्टिक हम्म। एक्सपीरियंस। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस जमाने में आप और भी खवातीन होंगी जो आपकी हम असर रही होंगी, और वो भी लॉ में थीं। कोई इस तरह की थीं जो आप समझती हैं कि दे वर वेरी गुड, और आपका उनके साथ बड़ा अच्छा एक था, एंड यू वर काइंड ऑफ सीक्रेटली प्राउड ऑफ ईच अदर कि जी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, या कोई और अचीवमेंट। बड़ा एक क्लीशे बात लगती है, इट प्रोबेबली सम पीपल माइट से कि ये इट्स लाइक अ बिट पैट्रोनाइजिंग, बट आई थिंक ये हमें बातें करनी चाहिए कि ये कैसे एक जर्नी खवातीन का जो कानून के शोबे में या पेशे में, ये कैसे इसने एक अपनी एक कर्व बनाई। Again, there was a generation ahead of me as well. We were not the first generation of women lawyers, right? There was a जी generation जी। of Majda Rizvi थी, जी। Rashta Patel थी, वो तो खैर I think maybe even more senior, लेकिन हमारे से आगे वो Naveen Merchant was there in Karachi. She was senior to us. She was a generation हम्म। ahead of you know lawyers, and so हमें ये बिल्कुल नहीं लगता था कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कभी किसी ने किया नहीं. Of course, there were few, but हम्म। fewer. मेरी एक कॉलीग थी जिनसे आई फील शी वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट लॉयर्स दैट आई हैव नोन. शी इज नाउ अ जज इन द सिंध हाई कोर्ट. लास्ट आई चेक्ड, सना मिन्हास. हाँ वेरी जी जी। वेरी वो वेरी भी स्मार्ट. वो ये मखदूम साहब के ऑफिस से ही थे ना वो। मखदूम साहब के ऑफिस से मैं उन्हें उनके ऑफिस में जानती काम किया उन्होंने। हूँ. जब भी मुझे कोई मसला होता था तो मैं सना के साथ जरूर जाके बात करती थी. बट जी। आई मस्ट से आई हैड एक्सीलेंट मेल कॉलीग्स एज वेल. आई हम्म। थिंक मैंने इतना सीखा है अपने कॉलीग से, और उनकी जेनरॉसिटी से मैंने इतना फ़ायदा उठाया है. उनके पास हमेशा सिखाने के लिए टाइम होता था. एंड आई जी। मीन यू नो माय कोर्ट क्लर्क से मैंने सीखा है. मैंने जितना कोर्ट क्लर्क से सीखा उतना तो शायद वकीलों से भी नहीं सीखा. ये हर वकील ये कह सकता है। ये कह सकता है, कहना वकील से चाहिए, आप बहुत। क्योंकि आप अच्छा आप इनकी मुझे। वजह से कुछ बनते हैं. जी. हम्म। अच्छा सो मुझे आई ये बताइए कि तो फिर ये एक डेयर आई से कि एक सेल्फ डिस्कवरी या री इन्वेंटिंग योर सेल्फ आपकी लाइफ जर्नी रही है कि आप एक जगह से फिर दूसरी जगह, देन आपने यू एक्चुअली टुक अनदर टर्न, मुझे याद है आपने एससीसीपी को ज्वाइन कर लिया। तो व्हाट ब्रॉट दैट अबाउट, आई मीन आप अच्छी भली एक लॉ फर्म में चल रही थी, यू कुड हैव गॉन ऑन टू बिकम अ जज इवन, या एक अब उसकी तरफ मैं आऊँगा कि एक फीमेल जो वकील हैं, और एक जो मेन स्ट्रीम जो मर्द हजरात हैं, उनके दरमियान उनके जो चांसेस हैं सक्सेस के कितने हैं। लेकिन आप ये मुझे पहले बता दीजिए कि आपने जो रीडिस्कवर अपने आप को डिस्कवर करना, री इन्वेंट करना, एम आई राइट इन सेइंग दैट, या वो एक बंदे के अंदर होती है ना एक थोड़ी सी क्या कहते हैं, बेचैनी या रेस्टलेसनेस, डिड यू सफर फ्रॉम दैट टू? देखिए, I will say something perhaps strange for somebody who has had such a wonderful career, कि my career was हम्म। never that important to me. It was just something I did.
I enjoyed it. I did it. This is a, it's a very, and I always say this, मैंने बहुत से लोगों से कह चुकी हूँ कि because I'm not a man, हाँ luckily, I felt very free to make my choices. मुझे लगा कि I don't have to prove to anybody I'm successful. मुझे कोई चीज रीच नहीं करनी है. You know, I'll do what I want. And वो बात है कि मैं जो भी करती हूँ मेरी कोशिश. and in the process you managed to achieve quite a lot. अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है. जी जी एंड आई थिंक इट वाज़ बिकॉज़ आई रियली एन्जॉयड एवरी स्टेप ऑफ द वे. जी मैंने कभी जी कुछ ऐसा नहीं किया जब भी मैं बोर हुई मैंने कुछ नया कर लिया. सो मोर हम्म सेल्फ डिस्कवरी और बेचैनी, आई थिंक इट वाज़ बोर्डम. जब मुझे सेट इन लेकिन हो जाती थी, जब रूटीन सा बहुत बन जाता था तो मैं बोर हो जाती थी. कुछ आई हम्म फील एक मेरे अंदर थी थोड़ी-सी बेचैनी, व्हिच वाज़ द इंटेलेक्चुअल एक सैटिस्फैक्शन. See, I'll tell you a little bit, थोड़ा-सा हम रिवाइंड करेंगे. जब when I finished my bachelor's, I was admitted to some excellent US universities for a master's program. ओके एंड मैंने एक को एक्सेप्ट भी कर लिया था एंड आई वाज गोइंग टू जॉइन. तो मैं 3 महीने के लिए कराची आई एंड देन आई डिडंट गो बैक. यू नो, राइट और रॉन्ग, दैट हैज बीन माय लाइफ जर्नी. आई डिडंट गो बैक. लेकिन मेरे ज़हन हम्म में वो बात रह गई कि तुम तो वहाँ पहुँच गई थी और तुमने उसको ठुकराया और तुम नहीं गई. हम्म तो आई हम्म थिंक मुझे शायद अंदाज़ा था कि आई वाज़, यू नो, आई वाज़ स्मार्ट इनफ टू गेट देयर. तो एक हम्म मुझे एक एक तिश्नगी जिसे आप कहें वो रह गई थी कि भी मुझे कुछ, आई हैड टू डू समथिंग डीपर. मुझे समझना है चीज़ों को. आई थिंक मुझे हमेशा से हम्म समझना था तो चीज़ों को. जॉब वो मास्टर्स जो था वो वाज इट इन इकोनॉमिक्स और व्हाट वाज द इट वाज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर मैं वो ओ मास्टर्स कर लेती तो शायद मैं वर्ल्ड बैंक में जॉब कर रही होती और मैं इतनी रिच लाइफ ना गुज़ारती. शायद एक बहुत हम्म फ्लैट एक्सपैट लाइफ मैं गुज़ारती जो मैंने नहीं गुज़ारी. सो मुझे नो हम्म रिग्रेट्स एट ऑल. दिस इज़, नहीं यू नो, एक्सपर्ट लाइफ तो आपने फिर भी गुजार ली, बट दैट इज अनदर टॉपिक दैट वी विल कम टू. उसमें आएँगे. जी, वो वाली शायद बहुत डिस्कनेक्टेड होती फ्रॉम पाकिस्तान. ये तो बड़ी हम्म डिस्कनेक्टेड है. ये तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से कनेक्टेड है एंड आई एम अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी. सो यू नो, आई एम तो हैप्पियर. अच्छा अब आते हैं कि आप जब अच्छा वो क्या था वो एक होता है ना, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट, मुझे शायद उसके जो टर्म्स हैं साइकोलॉजिकल शायद ना आती हों, लेकिन जब आप एक फील्ड में हो बिकॉज ऑफ योर मे बी योर जेंडर या रेस या कलर, आप विड्रॉ कर जाते हैं थोड़ा सा, यू स्टेप बैक अ लिटिल बिट कि चूंकि मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकता या कर सकती, तो आई माइट एज वेल एंजॉय माई सेल्फ. तो ये इसको आप इस तरह डिस्क्राइब करेंगी या डू यू हैव अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन? देखिए, आई नेवर फेल्ट आई कांट एक्सेल. आई थॉट आई विल हम्म एक्सेल. वो और बात है मैंने किया ओके या नहीं किया, वाज़ अ ओके डिफरेंट. आई थॉट आई वुड एक्सेल. राइट एंड मुझे, आई थिंक आई वाज़ जस्ट एन्जॉयिंग माय सेल्फ बिकॉज़ देखिए द ट्रूथ इज़ फॉर अ वुमन, the career was secondary in those days, हम्म especially. You know, it was always that you will have a home, you will have a family, you will have this, and that was true for me also. For me also, the personal life was much more important. Abhi bhi hai, front, you know, front and center. I think my family is very important to me, and यस I take it very seriously. लेकिन हम्म intellectual, I think एक um, it wasn't an angst, लेकिन एक desire to learn बहुत strong है मेरे अंदर. You know, I हम्म. love learning, and I तो think अच्छा वो, वो उसका जवाब भी आप देना चाहेंगी कि जो मर्दों के चांसेस ज़्यादा हैं पाकिस्तानी, हम मुआशरे की बात कर रहे हैं, मर्दों के चांसेस ज़्यादा हैं जनरली स्पीकिंग, लेकिन विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू लीगल प्रोफेशन, तो आपको वो कैसा लगा? डिड यू एक्चुअली फील हैम्पर्ड? कभी आपने ये फील किया कि मेरे चांसेस कम हैं, या ऑलवेज फेल कॉन्फिडेंट कि डिस्पाइट ऑल दैट मैं बना लूंगी चांसेस अपने? नहीं देखिए, मर्द औरत से ज़्यादा जो मुझे फ़ील हुआ एक चीज़ कि आई थिंक लॉ इज़ अ वेरी डायनास्टिक प्रोफ़ेशन. इट्स वेरी फादर हम्म टू सन. तो हम लोग मज़ाक यस में कहा करते थे कि वी शुड हैव हैड अ फादर इन द प्रोफ़ेशन. आई डू नॉट हैव जी अ जी फादर इन द प्रोफ़ेशन. माय फादर वाज़ अ हम्म डॉक्टर एंड हम्म उनका एक अपना एक प्रोफ़ेशन था. जी और वो मैंने उनसे मैंने प्रोफ़ेशनल एक्सीलेंस ज़रूर सीखी, लेकिन उसके अलावा वो मेरे प्रोफ़ेशन का उनको पता भी नहीं था कौन लोग हैं, किनके साथ काम बिल्कुल करें. और ना वो ऐसे इतने ही हमारी वो उसमें थे. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग, सर्टेनली समथिंग आई फेल्ट. मुझे लगा कि द अदर थिंग आई फेल्ट वाज़ दैट हम लोग एज़ वुमेन, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँगी, मे बी द अदर वुमेन हू हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, कि मुझे लगता था कि मैं इतना फ्रीली हैंग आउट नहीं कर सकती, जितना मर्द हम्म हज़रात एक-दूसरे के साथ कर सकते हैं. ना मुझे करना हाँ था. ये एक पाकिस्तान में तो है मैं अभी भी नहीं करना चाहती. मैं बाहर रहती हूँ, मुझे वहाँ भी नहीं करना कि 5 बजे सब निकल जाएँ इकट्ठे और कहीं बैठ के बातें करें. मुझे हाउ वहाँ भी डू यू नहीं. ओवरकम दैट? आप उसको किस तरीके से फिर अपने आप को बैलेंस आउट करती हैं, if नहीं, you I may say so? देखिए, I've always believed in one thing and one thing alone, that if you're sincere to your work, the path will हम्म open. And you have to हम्म trust that. देखिए, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपके वैल्यू सिस्टम है, उसको तो आप नहीं बैंकरप्ट कर सकते ना कोई चीज़ हासिल करने के लिए. हम्म मुझे ये पता था शायद कि इवेंचुअली आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ एंड आई शुड बी एट दैट लेवल. मैंने अपने आप से कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है जो मुझे अनकंफर्टेबल कर दे बहुत डीपली. तो वो मैंने ट्रू नहीं किया.
मैंने और बहुत हार्ट ब्रेक्स एंड लॉसेस एंड फेलियर्स वो सब देखा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज उस तरह का नहीं किया जिसमें मुझे लगे कि हु इज दिस पर्सन, क्या मैं इसको शीशे में देख अगर मुझे लगता है कि भाई हमें बहुत फ्रीली हैंग आउट नहीं करना चाहिए तो मैंने नहीं किया। मेरे कुछ फैमिली के भी, माय मदर हैड सम strong ideas about how women should behave, and as the older daughter, family life etc. yeah, as the older daughter, I was more than happy to rebellious तो मैं थी, किसी हद तक मैं रिबेल कर रही थी कि भी मुझे पढ़ना है, मुझे जॉब भी करनी है, मैं कर लूंगी, बट मैं इससे ज्यादा नहीं रिबेल कर रही थी। सो आई थिंक मैंने इसको इतना माइंड नहीं किया, मैंने इसको ऐसे पॉजिटिव लिया कि अच्छा अगर कहीं से कोई चीज नहीं खुली है मेरे लिए तो कुछ और खोल लेते हैं ना। मसलन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं रोज शाम को बैठ के गप्पे नहीं मार रही बार रूम में या दोपहर को बैठ के, तो मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रही थी, मैं हमदर्द कॉलेज में जाके एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेती थी वहां पर व्हेन आई वाज इन कराची। तो मुझे लगता था कि ओके आई हैड फन एनीवे, माय फन वुड बी डिफरेंट। हाँ, आपकी एक आउटलेट तो थी ना। हाँ, आउटलेट्स थे बहुत, आई रोट अ लॉट, मैं न्यूज़पेपर्स में ऑपेड्स लिखना शुरू हो गई। तो वो जो मेरा जहां पे लग रहा था कि कहीं पे कोई ब्लॉक आ रहा है, मैं उसको कहीं और अपना एक्सप्रेस कर देती थी। सो आई ऑलवेज डिड थिंग्स। अच्छा, मैं इसकी रीजंस पूछ सकता हूँ कि एससीसीपी में क्यों? अभी हम ये बात कर रहे थे, आई थिंक वी मेरी डाइग्रेस। देखिए, आप जितने मुझसे रीजंस पूछेंगे ना, आपको लगेगा कि इधर तो कोई रीजन ही नहीं है। इसलिए there's always that। आपकी बातों से वैसे यही लग रहा है अब तक तो नहीं, ये सच है। there is no pattern, there is no reason, things just happen। थिंग्स तो हैपन। हाँ, मेरा तो ये इंप्रेशन अब तक आपसे बात करके हुआ है। आई फील, लेकिन मैं एससीसीपी लेकिन की स्टोरी एक एक बताती हूँ। जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लेकिन एक एक आम बंदे के लिए और एक क्या कहते हैं, एक रन ऑफ द मिल ह्यूमन बीइंग कह लें, उसके लिए इस तरह का एक ड्रास्टिक, ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इट्स क्वाइट अ ड्रास्टिक स्टेप। मैं इस वजह से कह रहा था बिकॉज आपका जो एक ट्रेजेक्ट्री चल रही होती है एक प्रोफेशन के अंदर, कानून के पेशे में, तो आप नॉर्मली उसको छोड़ के आप कुछ और एक्सप्लोर करने ही मेरा ख्याल में एससीसीपी में जा सकते हैं, मे बी टू लर्न। सीखता है बंदा सारी उम्र, तो शायद आप भी एक लर्निंग जर्नी के ऊपर ही थी। तो आपने वैसे एक एक लेट मी से दैट कि एससीसीपी के अंदर काम करना या एससीसीपी के जो इसकी जो वर्किंग है उसको स्टडी करना इज क्वाइट फैसिनेटिंग एज ए लॉयर। ये तो मैं भी इस मैंने बात बहुत को इंजॉय मानता हूँ। किया, मैंने उसको बहुत इंजॉय किया उन 2 सालों को, और उसके बाद मैंने कुछ साल बाद जाके वहाँ पे उनके इंटरनल जो उनके वो थे सारे प्रोसेसेस के उन पे मैनुअल्स बनाए और उनके लिए उनको स्ट्रीमलाइन किया। सो मैंने उस पर रिफ्लेक्ट भी बहुत किया। सो एससीसीपी से तो मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन गोइंग हम्म देयर वाज प्योरली कोइंसिडेंटल। बाय द वे, देयर इज हम्म अ लॉट ऑफ नॉइज इन द बैक, कैन यू हियर इट? आप क्या आ रहा है? नो नो ओके, सॉरी, यू कैन कट दिस आउट बिकॉज आई न्यू ठीक नॉइज। है। So SCCP again, you see, I will say that in life, if a chance came to me and it clicked with me, I took it. I never felt that मैं एक ट्रेजेक्टरी पे अब चल रही हूँ तो मैं अब इसी की होके रह जाऊं। वो वाली बात कि I was not ambitious in that traditional sense of the word, कि अब मैंने बस ये करना है तो मैंने यही करना है। और दूसरा है कि मैं बोर हो जाती हूँ चीजों से। I like हाँ, doing new, मुझे भी यही लग रहा है कि मैं एक बोर हो जाती मोनोटनी जो है ना, हूँ। मोनोटनी इज द बिगेस्ट किलर। I find it very boring. I like to be mentally stimulated. So again, the way, so one of our clients, may Allah rest his soul, Salman Sheikh Saab hote the. He was a former chairperson of the SCCP as well, but I knew him when he was working in Habib Bank Limited in Karachi, and he was our client in Makhdoom Saab's office. So he met some of my colleagues काफी साल बाद. He was already a commissioner at the SCCP, और उनको मैं याद थी। उन्होंने कहा अंबर आजकल कहाँ होती हैं, कैसी हैं? तो किसी ने बताया कि वो कराची में होती हैं। तो कहती हैं, why would she like to come and work with us in Islamabad? तो this colleague said, आप उनसे खुद पूछ लें। Next thing I know, they were looking for somebody to head up the law department. ओके तो ओके। ये चेयरमैन थे डॉक्टर तारिक हसन, who's also passed away. डॉक्टर तारिक हसन जी के जी ऑफिस जी। कॉल आई कि we would like to meet you. तो मैंने कहा ठीक है। So I think it's more about saying yes. An opportunity comes and you say yes. So it's not deeply हाँ, thinking or planning, और मैं कैसे प्लान कर सकती हूँ कि एससीसीपी मुझे जॉब देगा या नहीं देगा? I'm not thinking about it. So I went to तो meet him. आप तो जी, आप आपका जो पूछिए। कॉर्पोरेट बैकग्राउंड था, आपकी प्रैक्टिस और फिर एससीसीपी Yeah. का, फिर उसके बाद आप आ गई, यू केम फॉर रिसर्च इन टू द यूके। आप यहाँ पे किसी Yes. यूनिवर्सिटी में आ गई टू डू पीएचडी। जी। एम आई करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली, वो थोड़ा सा कंसिडर्ड डिसीजन था। एब्सोल्युटली, हम्म वो इसलिए भी था कि आई वाज अगेन फीलिंग, देन आई वाज फीलिंग वेरी बोर्ड फ्रॉम बीइंग अ लॉयर। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ जो है ना एक पैटर्न में सेट हो गई है, और अब आई हैव टू डू ओके। नथिंग न्यू। मैं यही करती रहूंगी सारी उम्र, ज्यादा से हम्म ज्यादा मैं जज बन जाऊंगी, जिसकी, एंड आई वाज नॉट एट द एज वेयर आई कुड हैव बिकम अ जज। हाउएवर, सेवरल इयर्स बिफोर दैट मुझे ऑफर्स आनी शुरू हो गई कि हम आपको देख रहे हैं उस तरह। When I say offers, I mean senior lawyers approached me and said that we want to put your name forward.
how old are you, when can we do it? और मुझे एक somehow panic attack हो रहा था, मुझे लगा कि अब मैं हम्म। फंस गई, this is it, this is going to be my life forever. And मुझे राइट। जेंडर का अंदाजा था कि भाई if you become a judge then you have to conform to the male sort of norms of behavior, जो मुझे अपना, हालांकि my behavior is very good but वो मैं अपने norms खुद set करती हूँ, I don't like to be told what to do. So I was राइट। feeling very comfortable और मुझे professionally भी उस stage तक dissatisfaction थी. I felt that there was not a lot of new stuff, intellectually new हम्म। ideas नहीं थे. और I mean, because I had the facility with language, maybe, शायद, या मेरा अल्हम्दुलिल्लाह I had a good educational background, I had a good legal pedigree, तो मुझे चीजें हम्म। मिल जाती थी आसानी से. मतलब not money, I'm not talking about money, but in the sense कि मैं cases वेसेस आ रहे थे, I didn't see much happening. तो उस वक्त I हम्म। was bored and at that time I thought I'd take a break. और हम्म। शायद मैं 1-2 साल के लिए बाहर चली जाऊँगी एंड आई विल डू सम रिसर्च। और पीएचडी तो मैंने उस वक़्त नहीं सोचा था। आई थॉट आई वुड जस्ट गो अवे फॉर अ ईयर सो मेबी डू अ मास्टर्स, मैं मिस भी कर रही थी दैट लाइफ दैट आई लिव्ड अब्रॉड। उसको अब बाय नाउ इट वाज़ अबाउट हम्म। 11 इयर्स आई हैड बीन बैक इन पाकिस्तान एंड आई वांटेड टू आई वांटेड अ चेंज। सो आई वेंट हम्म। अब्रॉड एंड देन द नेक्स्ट थिंग अगेन वहाँ पे फिर अगेन दैट थिंग हैपेंड जो मेरे साथ हमेशा होती है कि आई अप्लाइड फॉर अ मास्टर्स बट आई गॉट एन ऑफर फॉर अ पीएचडी बिकॉज़ आई डिडंट रियलाइज आई वाज़ अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी। उन्होंने मुझे हम्म। कहा कि आप एक ऐसा करें कि प्रपोज़ल बना के भेज दें। हम्म। मैंने भेज दिया। एंड दैट्स यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ये दिस कहाँ वाज़ की बात है? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड उस वक़्त मैं बल्कि व्हाई डिड आई सेंड अ कॉम्पिटिशन लॉ प्रपोज़ल उस पे मुझे भी हैरत हुई बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग ऑन अ कॉम्पिटिशन मैटर एट दैट टाइम। तो जब उन्होंने मुझे अच्छा। कहा कि कुछ लिख के भेज दो, तो मैंने वही लिख दिया जिस पे मैं काम कर रही थी ऑब्वियसली। द हम्म। नेक्स्ट हम्म। थिंग आई नो दे सेड अब मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे कोई जवाब आए, ये मुझे कुछ बताएँ। तो मुझे जवाब आया कि वी वुड वी दिस नीड्स टू बी एम्प्लीफाइड इन सर्टेन वेज़ बिफोर वी कैन कंसिडर इट फॉर अ पीएचडी प्रपोज़ल। आई सेड हैं? हम्म। ये क्या हो गया? But then I हम्म। took it seriously. I realized, हम्म। okay, this can work as a PhD proposal. Then I talked to my former professor in the US, जो मेरे economics professor थे. उनसे मैंने मशवरा किया because मैं तो इतने PhDs को नहीं जानती थी जिन्होंने proposals लिखे हुए थे. हम्म। So books नहीं थी हमारे पास. I'm talking about 2011, 11 की बात मैं कर रही हूँ. जी। the research books नहीं होती हमारी law firms में. हमारी law firms में legal वो होती हैं sort of precedents or not precedents, but we don't have those strong research books on every topic. So जी। it was quite an interesting thing. तो but फिर मैंने किया वो but the PhD was the most brilliant experience. I think बहुत growth हुई मेरी both as a person and as a mind. I would like to think कि बहुत growth हुई वहाँ पर. हम्म। तो But I can come उसमें back. फिर आपको After that. जी उसमें आपने जो किताब लिखी उसमें आपने पाकिस्तान और इंडिया की जो जो कंपटीशन लॉ है उसका आपने एक कंपैरेटिव स्टडी आप कह सकते हैं हम उसको कि आपने ये किया। आई एम सॉरी आई हैवंट रेड इट, No, मैंने no. पढ़ी नहीं है। Actually, it's a dense academic book. I don't expect everybody to read it. But so my PhD thesis was on a comparative analysis of India and Pakistan's competition laws. जी। And the question I was asking was, why have we failed to enforce them properly when India हम्म। has been able to enforce it properly? And actually, that question helped me understand a lot of economic law reform in Pakistan. It wasn't हम्म। competition became a conduit for me to understand a lot else that was happening, even constitutionally, democratically, democracy का क्या फायदे हैं for law making, and it was a brilliant experience. उसके बाद हम्म। जब PhD खत्म हो गया तो मुझे एक ऑफर थी to write a book from Cambridge University Press. So I then studied 8 South Asian countries, all of which have अच्छा। done a competition law reform. So basically, Afghanistan में भी है competition law, would you believe? In the war-torn अच्छा। Afghanistan also has a draft ओके। competition law. ठीक। So राइट। Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri हम्म। Lanka. So I studied ओके। 8 countries and what a brilliant journey of the mind it was because मैं खुद तो नहीं जा हम्म। सकी, कोविड का ज़माना था. But I तो really डिड यू ट्रैवल टू दीज कंट्रीज जस्ट टू only आपने to कुछ ताकि खुद आप देख सकें कि कैसे चलता है उनका कारोबारी जिंदगी इस फील्ड नहीं, में? unfortunately I couldn't go myself. India में गई. I was able to go to अच्छा। India and हम्म। again I was very lucky that Indian scholars were very forthcoming और बड़े अच्छे से उन्होंने हम्म। मुझसे डिस्कशन की सारी. एक पाकिस्तान में एक अंबर इस इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे जहन में अभी चल रहा है जी, कि अब क्योंकि पाकिस्तान का, लेट्स कम टू द प्रेजेंट, जी, पाकिस्तान का इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है वो ये लग रहा है कि पाकिस्तान मे बी टेकिंग ऑफ एज एन इकोनॉमिकली सक्सेसफुल कंट्री कह लें। चाइना के साथ बहुत डील्स हो रही हैं और बहुत सारे कंट्रीज आ रहे हैं। इवन द यूएस इज वार्म्ड अप टू पाकिस्तान। जी, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो हमारा एक इकोनॉमिक रेगुलेटरी सिस्टम कह लें या जो भी एक निज़ाम है, हम जी. इसको सक्सेसफुली चला सकते हैं एक बिगर इकोनॉमी जिसमें बहुत सारा बिजनेस हो रहा हो और बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो? आपके ख्याल में हम उसका क्या मजीद हमें चाहिए होगा अगर नहीं है तो?
देखिए हमें थोड़ा-सा फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आई डोंट थिंक वी आर 100% देयर येट कि हम चला सकते हैं। आई थिंक ओके। कि 2 चीज़ें मुझे बड़ी एक ऑब्वियस नज़र आती हैं। एक तो देयर इज़ अ आई थिंक हम अभी भी थोड़े-से हेसिटेंट हैं। वी आर नॉट डायनामिक, वी आर हुँ, नॉट टेकिंग बोल्ड मूव्स, यू नो। एंड द अदर थिंग आई नोटिस इज़ कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली सोचते हैं कई चीज़ों को। हमने हुँ, बहुत सी जो यू नो आई लव आवर वैल्यूज़ एंड आवर कल्चर, बट आई थिंक देयर इज़ अ वे ऑफ कंबाइनिंग दैट विद फॉरवर्ड थिंकिंग। और मुझे यू नो अब मैं ऑब्वियस सी बात कहूँगी, आई फील दैट द स्पेस इज़ स्टिल वेरी मेल डोमिनेटेड। And which हुँ, is one of the ways that we keep it behind, you know, उसमें एक dynamism नहीं आता है. The change is हुँ, there, it's coming, but it's slow. I think even, ट्रू, I think we need to, you know, be bold. And हुँ, I don't see that boldness. I think अभी भी we are very preoccupied as a country by being, to be right. हम बड़े से अच्छे हाँ, लोग हैं, हर चीज़. And that's a bit of an obsession that we need to get away with, you know, sorry, do away with. हाँ, So I think हाँ। थोड़ी सी boldness दरकार है, थोड़ा सा dynamism दरकार है. I mean, we're also painfully slow. डिजिटल हुँ, इकोनॉमी, यू नो, अच्छा आई वाज़ जी, अगर आप इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ, ऑल्दो उनकी इकोनॉमी उनका जो जो एक इंडस्ट्रियल बेस भी कह लें या एक ट्रेड लेवल पे उनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं। बट डू यू जी। थिंक कि वो भी एक वायबल इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि या फिर वो एक बड़ा ही ओप्रेसिव सा सिस्टम है जिसमें कुछ लोग एट द एक्सपेंस ऑफ होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो प्रॉफिट कर रहे हैं और बाकी लोग उसके उसके विक्टिम्स हैं। तो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, आई कांट स्पीक फॉर द होल कंट्री ऑफ इंडिया। हुँ, इट्स अ डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री, एंड आई कांट स्पीक फॉर इट। मैं उनके एकेडेमियाज़ की बात आपसे करती हूँ, राइट? ब्रॉडली हाँ, एक तो ओके, ये कि वहाँ एकेडेमिया है, हमारे यहाँ जी। पढ़ाई है, एकेडेमिया नहीं है। व्हाट इज़ द हमारे यहाँ डिफरेंस? नहीं, सब व्हाट बाहर इज़ द चले जाते हैं, डिफरेंस? यहाँ पे कुछ नहीं है। द ट्रू। डिफरेंस इज़ हम रिसर्च नहीं करते। हम हुँ, बहुत हुँ। कम रिसर्च करते हैं, हम चीज़ों को डीपली नहीं समझते। हम समझते हैं जिसको देखिए हम भी ऐसे ही थे, शायद आप अभी भी ऐसे ही हो, जो पीएचडी करता था उसे फिरा हुआ दिमाग कहते थे और ये सही था, यू नहीं, नो? अभी भी बहुत सारे लोग इसको यही समझते हैं कि इसका आई थिंक किसी उसमें कुछ चीज़ का सच्चाई भी है। एप्लीकेशन आपका दिमाग वाक़ई फिर जाता है पीएचडी करके। बट हुँ, यू नो हुँ, देखिए फैक्ट इज़ आपको चीज़ों को डेप्थ में समझने के लिए यू नीड टू बिल्ड कैपेसिटी, रियल गुड रिसर्च कैपेसिटी। सो आई थिंक जी। हमारे यहाँ जो रिसर्च होती है वो बड़े लिमिटेड टॉपिक्स पे होती है, बड़े पुराने टॉपिक्स पे होती है। मैं कभी-कभी हुँ, आई एज़ एन एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंडिया में बहुत डायनामिज़्म है। अब मैं आपको 1 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ, महाराष्ट्र लॉ यूनिवर्सिटी, यू नो, सो नॉट योर Ashoka University or OP Jindal, you know, not the equivalent of LUMS, a smaller university. And they हुँ, hosted international seminar with you know, speakers from all over the world are willing to come to their webinar to talk about हुँ, India's digital future. अब वो कैसे कर रहे हैं? हुँ, हम क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। हुँ, हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर साहब बना देंगे 3 वो बॉडीज टू स्टडी डिजिटल, वो हम उस पे खुश हैं कि जी बहुत अच्छा हो गया। सो आई थिंक आवर हुँ, सिविल हुँ, सोसाइटी, आवर पब्लिक, व्हिच इज आई थिंक यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब जस्ट विद दिस पॉडकास्ट। आई थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ जेन्युइनली important real conversations, not just, I mean, लेकिन मुझे भी entertainment industry का शौक है, but that cannot dominate our intellectual space, right? हाँ, We talk about other things और हम नहीं कर जी। रहे। So I don't think we can compare ourselves with India. वो बहुत ज़्यादा तो हाँ, नहीं, सोच। नहीं, वो तो मैंने एक आपसे यही पूछा था कि कितना फ़र्क है। अच्छा दूसरी बात अब ये है कि अब आप यू आर स्टिल टीचिंग इन इंग्लैंड आई बिलीव Yes. तो अब what next? When will it bore you and you will start doing something good, I hope, for Pakistan and come here and do whatever you were saying earlier कि यहाँ पे जो एक I've never left. रिसर्च की एक कमी है, एक अप्रोच या एक फ्रेम ऑफ माइंड जो चेंज करना ज़रूरी है, उसके लिए आप यहाँ पे आएँ। अच्छा मैं लेट्स से समझती हूँ, लम्स मैं समझती हूँ यहाँ आना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक समटाइम व्हेन हुँ, यू कम बैक यू आल्सो बिकम प्रे टू अ लॉट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ दिस प्लेस, जो कि हुँ, मैं समझ चुकी हूँ, इट्स नॉट न्यू टू मी। लेकिन आई आल्सो फर्मली बिलीव दैट यू कैन एक्ट फॉर योर कंट्री व्हेरेवर यू आर। व्हेरेवर यू आर ओके। एन एम्बेसडर, यू आर अ सिटिज़न। वो कैसे आप ज़रा थोड़ा इसको In so many एक्सप्लेन different करें? ways. I हुँ, I'm a, I own to being a Pakistani very openly, although I've lived abroad now for 13 or 14 years. लेकिन मैं उसको एक हुँ, complete own करती हूँ। And मैं पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च करती हूँ। I published more हुँ, competition or research than anybody else probably in the world on Pakistan because मैं genuinely interested हूँ और मैं उसको comparative उसमें देख रही हूँ। So I'm also working on South Asia. So मुझे इंडिया में भी उतनी ही you know, when I speak on Indian platforms, I also speak of Pakistan. So I think yes, हुँ, I'm making my contribution as a Pakistani. फिर I also work with Pakistani students. I put them to the same rigorous standards जिन पे मैंने पढ़ा है। मैं कोई उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं हाँ। कर रही। और So जहाँ do तक you बात get a है, lot of Pakistani students where you are right now? I get a lot of Pakistani master students, but I must say I teach at the University of Manchester, I teach at University College London, and Right. some are dynamic, but a lot are not. I want हुँ, them all to be more dynamic. वो आसान रास्ता हुँ, ढूँढने की जो आदत है हमारी वो नहीं होनी चाहिए।
Then Right. I think another way I give back, inshallah, I hope I always give to my country. It's not even giving back, you know, it's like आप parents को कभी give back नहीं करते. It's just your duty, you do it. And इसी तरह Yes. आप अपने को भी. So I write, I write op-eds. So मुझे जो वहाँ की knowledge आती है, मैं यहाँ के issues को apply करती हूँ. फिर most recently, something very concrete that I'm doing, I've been appointed as a senior advisor to the Competition Commission of Pakistan. In fact, मैं कल सुबह fly कर रही हूँ to go to Islamabad to deliver a lecture. अच्छा. So that will Okay. inshallah be a regular input that I will have in the competition domain, which I think is my expertise. So बहुत अच्छी बात है, it's finally being recognized. I mean, when I say, of course, alhamdulillah, it's being recognized, not finally, but in the sense कि मेरे मुल्क में recognize होना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. मुझे अगर हाँ पूरी जी, दुनिया बिल्कुल. recognize करे और मेरा मुल्क ना recognize करे, तो उसका मुझे अफसोस होगा. So yeah, I think तो I'm इसका very मतलब है कि you will still find ways to keep yourself interested in you know whatever you're doing. इसके अंदर ही अब absolutely. आप तो आप expert हो चुके हैं ना इसमें. कि Well, आप expert तो आप बनते हैं, you know, you're never, nobody knows everything. I think हम सारी yes. उम्र सीखते रहते हैं. लेकिन yes, जो मुझे आता है, I'm always willing to share. और in whatever way I'm asked to contribute. अच्छा, मुझे इस बात का अफसोस है that I'm not asked to contribute more. But, you know, मुझे तो कहें तो सही. I mean, I'm here, I'm available. You know, please use me. I'm actually very grateful to the present chairman of the Competition Commission कि he realized that yes, she can be of use to us, so let's use her. I'm very happy to be used. ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो आपको. अच्छा, अब मेरा ख्याल में हमने काफ़ी आपसे बातें पूछ ली. कोई अगर रह गई होगी तो वी विल प्रोबेबली कांटेक्ट यू लेटर, मे बी इन वीक्स एंड मंथ्स. वो हम बाद में देख लेंगे. तो हम अब थोड़ा सा, मुझे आपने बताया था कि यू आल्सो लाइक मूवीज, आर्ट, Of थिएटर, course. लिटरेचर, तो खैर आपने पढ़ा हुआ है. तो आपसे कुछ सवाल हम पूछ लेते हैं, यू नो, इन वेरी ट्रिविया वी कॉल इट. जी, तो बिल्कुल. आप आई होप आप इंडियन मूवीज भी देखती होंगी, हॉलीवुड मूवीज भी देखती होंगी. किसने नहीं देखी पाकिस्तान में? कोई ऐसा मिलाए मुझे. तो अच्छा, किस तरह की मूवी आपको अच्छी लगती है? व्हाट एक्चुअली इंटरेस्ट यू? अगर आप बैठ जाएं तो फिर आप उठ नहीं सकती, फॉर एग्जांपल. अच्छा, अब देखिए, अब तो मैं बॉलीवुड नहीं देखती. दैट्स अ ट्रूथ एज़ हम्म. वेल. बहुत कम देखती हूँ. मगर देखा हम्म. है बचपन में बहुत. बचपन क्या, अभी रिसेंटली तक देखा है. बट 10 इयर्स अगो आई वुड वॉच इट. लेकिन मुझे आई लाइक अ हम्म. गुड ड्रामा. आई लाइक अ गुड स्टोरी. अगेन वही बात है ना, द स्टोरीज कैप्चर मी. सो मुझे क्राफ्ट्समैनशिप और एक्शन से ज्यादा लाइक अ गुड स्टोरी, फिर वो कहीं भी डिलीवर हो जाए. और एक्चुअली स्पीकिंग ऑफ गुड स्टोरीज, अब तो पाकिस्तान के जो ड्रामा सीरियल्स हैं, और उनमें से भी कोई एक आध, हालांकि प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उनमें से बहुत शौक एक से दो, देखती 2-4 महीने, 6 महीने के बाद एक दो आ जाते हैं, विच हूँ. बिकम जी. रियली फिनोमिनल. I watch plays regularly. I watch almost every big play out of Pakistan. This is my I think one of my most favorite entertainments, Pakistani drama. हम्म. अच्छा. हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत शौक से तो देखती हूँ. अच्छा, चलें आपसे कुछ फिर क्वेश्चन इस तरह के पूछ लेते हैं, विच आई आई होप यू यू वुड एंजॉय आंसरिंग. तो जी, आपने एक चूज करना है, दिलीप ओके. कुमार या राजकुमार. दिलीप कुमार, दिलीप कुमार. ऑफ कोर्स. संजय दत्त या राजकुमार. सॉरी, राजकुमार, यू नो दैट गाय हु वाज इन, आई थिंक काफी फिल्मों में आए हैं, 60s आई और नो 70s राजकुमार. के व्हाट वाज एक्टर. द अदर ऑप्शन? राजकुमार एंड सुनील दत्त, सुनील दत्त. oh, neither. I do have to choose. आई वाज थिंकिंग कि आप कहेंगे दोनों अच्छे हैं. चले, एनीवे. नहीं, नहीं, neither. अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र. Oh, you know, this is a funny one because all my बचपन का crush was Amitabh Bachchan, but मेरे हम्म. adult का crush is Dharmender. अच्छा. And not because he's Because a he was better he actor. was more he was funnier, और ज्यादा entertaining वो था. अमिताभ was like, you know, his voice और एक उसका एक aura था. That's why people liked I him. I realized very late in life that Dharmender was exceptionally good looking, which I didn't realize when I was a kid. I thought Amitabh was exceptionally good. So yes, I Yeah, admire. yes. Yeah, उसकी तो मेरे ख्याल में तो उसकी तो गुड लुक्स की वजह से ही लोग उनको ज्यादा, वो हाँ, समझते थे कि एक्टिंग स्किल्स इतनी नहीं है. अच्छा, नहीं, नहीं, सलमान खान या अक्षय कुमार. Salman Khan, ओके. शाहरुख खान या आमिर खान. Shah Rukh Khan, Amir Khan. शाहरुख. Look, I must say, I'm telling you who I like more, not who's the better हम्म. actor. हम्म. Right? There's a difference between the two. हाँ, ये भी है, ऑल्दो आमिर खान इज फिनोमिनल टू. बहुत बहुत Yeah, टैलेंटेड है. but Amir Khan is a better actor, but I like Shah Rukh Khan more. हम्म. अच्छा, आप धर्मेंद्र के बच्चों की तरफ आ जाते हैं, देओल ब्रदर्स जो हैं, No, I सनी don't और like any बॉबी. of them. यू No, डोंट लाइक no, देम. no Bobby kids, दैट डजंट no the old सरप्राइज. kids, no the old हाँ. kids. और पाकिस्तान के कुछ लोगों के बारे में भी पूछ लेते हैं, चले. जी, एक्टर्स फिल्म की तरफ नहीं जाते, ये ड्रामा जो आप देखती हैं, तो जी, जी. आपको फवाद खान या वो जो दूसरे एक्टर हैं हमारे, हुमायूं सईद. अच्छा, Fawad Khan, you know, I'm not a huge fan.
I think he was very good in Humsafar, but I feel like he takes himself too seriously. And at least Humayun Saeed is out there, doing his job. Yeah. ये भी एक So बात Humayun है। Saeed. और मायरा खान या महविश हयात, ये तो आप देखती होंगी आजकल। मैं देखती हूँ। I think between the two, I would go for Mahira Khan. Yes, she's more, बहुत ज्यादा एक जिस तरह हमें है ना एंजॉय करने की एबिलिटी, और वो उनमें भी मेरे ख्याल में उसी तरह ही है। तो हम बहुत अच्छा आपसे बात करके फील हुआ। अंबर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने बड़ा खुल के बात की और काफ़ी चीज़ों के ऊपर हमने काफ़ी आपके व्यूज़ भी लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई विश यू द बेस्ट इन वट एवर यू डूइंग इन इंग्लैंड, और पाकिस्तान में भी आती रहें और पाकिस्तान को एडवाइस भी करें। वी वुड होप कि आप यहाँ पे लोगों को पढ़ाएं भी और एडवाइस भी करें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को और डिफरेंट स्टडी को। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।